बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने सुना है कि अगस्त के महीने में अगर बीज बोए जाएं तो वो जल्दी ग्रो होते हैं और साल में 2 दफ़ा बोए जा सकते हैं। एक फरवरी में या मार्च में या जनवरी के आखिर में और एक अगस्त में। तो ये अगस्त का महीना था, बहुत सारे सीड मैंने जमा करके रखे हुए थे। 3-4 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने सोचा चलो आज निकालती हूँ और देखते हैं, कुछ तजर्बात करते हैं। ये कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाए, कुछ मैंने खुद धो के सुखा के रखे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने सिर्फ तजर्बे शेयर करूँगी। मैं कोई इतनी बहुत बड़ी माहिर नहीं हूँ गार्डनिंग में, लेकिन अच्छा होता है, मज़ा भी आता है, दिल लगता है जब हम खुद से अपने काम करते हैं और तजर्बे करते हैं और कामयाब होते हैं। तो ये करेले के सीड मैंने धो के अच्छी तरह से, जो ऊपर चिकना सा होता है ना उसका, वो साफ़ करके मैंने धो के इनको सुखा लिया था बहुत अच्छी तरह, फिर इनको पैक करके रख दिया था। तो इसी तरह एक मैंने ये देखें आप बकेट से ली है और उसमें मैंने ये थोड़ा सा स्प्रेड किया है टिशू, पानी लगाया, ऊपर सीड डाल दी। अब मैं मोटे मोटे सीड जो है ना वो इसमें ग्रो कर रही हूँ, जो मुझे पता चले कौन सा था ग्रो हुआ कौन सा नहीं। बाद में मुझे भूल भी जाता है कि ये पता नहीं मैंने क्या उगाया था। तो उसके बाद मैंने ना ओकरा के बीज जो ऑनलाइन मंगवाए थे वो मैंने स्प्रेड कर दिए, ऊपर टिशू रख दिया, पानी डाल दिया और एक शापर भी रख दिया ताकि मुझे उठाने में आसानी रहे। ये देखें, ये हैं पम्पकिन के सीड। इनको मैंने जब धोया था ना आज से कोई 3-4 साल पहले, तो मैंने सुना था कि जो नीचे बैठ जाएंगे वो अच्छे होंगे, जो ऊपर आ जाएंगे वो फेंक देने हैं। लेकिन ये तो सारे ही ऊपर आ गए, ये क्या हुआ है? लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है सूखने के बाद ज़्यादा हल्के हो गए हैं। ग्रो करके देख लेते हैं, शायद उगी जाए, एक आधा ही उग जाए, वो भी बड़ी बात है। एक बेल के साथ हम इतने सारे कद्दू उतार लेंगे। पानी में डाल के देखा तो कुछ भी नहीं असर हुआ इनके ऊपर, तो मैंने ये सोचा कि चलो सारे डाल देती हूँ। कुछ मैंने इसके अंदर डाले, कुछ मैंने अपने गार्डन में इधर उधर बखेर दिए थे, कोई तो उगेगा ना। फिर ऊपर एक टिश्यू पेपर रखा, पानी डाला और ये पता नहीं क्या है, ये मैं खोल के देख के बता, ओ माय गुडनेस, ये हमारी फेवरेट जामुन है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से सुखा के धूप में फिर रखा था और फिर इसके बावजूद फंगस लग गई है। इसको तो दफ़ा करो। और ये कौन से बीज हैं? हाँ, ये तो तरबूज के बीज हैं। वो याद करें, अब मेरी बहुत वायरल हुई थी एक शॉट, जो मैंने तरबूज के बीज धो के सुखाए थे। चलें वो भी डाल दे। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने गलती की है। जब मैंने डाले ना उसके ऊपर मुझे ख्याल आया कि ये तो आपस में मर्ज हो जाएंगे, मर्ज यानी कि वो नीचे से कद्दू वाले बीज और ऊपर से ये वाले बीज उग जाएंगे तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने एक उसके बीच में शापा रखा और ऊपर टिश्यू पेपर रखा और इन बीजों को भी डाल दिया। ऊपर एक और शापा रखा, देखते हैं क्या बनता है। मुझे पता है ये मैं ठीक नहीं इतना कर रही, मैं तो तजर्बा ही कर रही हूँ ना। ढक्कन लगाया और इसको नीचे कहीं बेड के घुसा देना है जहाँ अंधेरा भी हो, थोड़ी बहुत हवा भी हो। अच्छा, ये ना मैं सोच रही हूँ कि मैंने इंडिया की एक औरत को देखा था, पानी के अंदर उसने ग्रो किया था कोरिएंडर को, धनिए को। तो ये वो वाला धनिया जो है वो तो मैं बाज़ार से लाई दिखाने वाला है, लेकिन सीड मैंने मंगवाए। मैंने सोचा जब भी मैं ग्रो करती हूँ ना तो धनिए के ऊपर से फूल और बीज निकल आते हैं, पत्ते होते ही नहीं है इतने ज़्यादा। तो मैंने मंगवाया जब ऑनलाइन, तो ये इतना छोटा सा एक पैकेट उन्होंने भेजा है मुझे। तो देखते हैं, एक बकेट में वो डाल देती हूँ और दूसरी में मैं घर वाला डालती हूँ और इसको पानी में ग्रो करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, पानी में ग्रो हो जाते हैं कि नहीं। तो नीचे मैंने ट्रे रख दी है और ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक के ये जो बॉक्सेस से हैं, इसके नीचे भी हैं थोड़े से सुराख, तो पानी खुद ब खुद ऊपर भी इनको तर करता रहेगा। तो ये भी जाएंगे बेड के नीचे। अब देखते हैं क्या करना है। अब है बहुत ही बारीक बारीक से मेरे पास सीड, वो मैं इस पे डाल दी। ये देखिए, मैंने ना स्ट्रॉबेरी के खुद धो के सुखा के धूप में अच्छी तरह, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, अगर हम अच्छी तरह से धोएंगे नहीं, सुखाएंगे नहीं तो वो फंगस लग जाएगी।
तो ये तजर्बा करते हैं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा करने लगी हूँ मैं ये, खुद से सीड उगा के। अदरवाइज़ मैं कहीं ना कहीं से प्लांट ले आया करती हूँ, वो मैं लगा लेती तो उसमें स्ट्रॉबेरी लग जाती हैं। तो इसी तरह टिशू बिछा के उसके ऊपर लगाए और पानी का तरौंका दिया और ऊपर एक और शापा रख दिया। अब दूसरे बीज देखते हैं कौन से। हाँ, ये भी बैंगन के हैं। ये मेरा ख्याल है अगर इतने छोटे से 2-3 है ना, तो इसका मतलब ये मैंने मंगवाए थे। चलें ये डाल देते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद भी अपने से एक बैंगन के धो के सुखा के रखे हुए हैं, वो भी डालते हैं इधर। अभी इनको मैंने नीचे रख दिया, देखते हैं क्या बनता है। एक और ऊपर शापर बिछाया, और ये क्या हो गया है भाई, ये तो ओह माय गुडनेस, मुझे याद ही नहीं है। मैंने तो पपीता के भी बीज सुखाए हुए हैं। चलें जी, ये भी ग्रो करके देखते हैं, हो सकता है उग जाए, अल्लाह करे ये उग जाए, 1-2 ही उग जाएँ, मज़ा आ जाएगा। फिर पानी का तरौंका दिया ऊपर और एक और टिश्यू पेपर ऊपर लगाया। आप भी ज़रूर तजर्बे करें, ज़रूर करें, ठीक है। कोई भी सीड हो उसको आप इसी तरह अगस्त में भिगो कर रखें, और देखते हैं, मैं 1 हफ़्ते बाद निकाल के देखूँगी इनको, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये बैंगन के वो बीज हैं जो मैंने खुद धो के सुखा के रखे थे, इनको भी डाल दिया। और एक बड़ी अफसोसनाक बात मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अब देखते हैं मैं क्या निकाल। हाँ, ये बहुत ही अजीब सा एक फ्रूट था, आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा था। इसका नाम भी बड़ा अजीब सा, मैंने नहीं बताना नाम क्या है, मैं खपना नहीं है नाम के प्रोनाउंसिएशन में जाके। ये देखें जी, बहुत ही खट्टा सा अंदर से, और जैसे टमाटर का जायका तो नहीं, खैर टमाटर की शक्ल का है अंदर से, बहुत ज़्यादा सीड इसके, लेकिन मज़ेदार बहुत था, खट्टा और मीठा कम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके इतने ज़्यादा सीड हैं तो वो मैं सुखा लूँ। तो ये मैंने 1 साल पहले सुखा के इस तरह रखे थे, और ऊपर से सारा इसका उतार दिया था। पानी के जो नीचे नीचे बैठे उनको टिश्यू पेपर के ऊपर स्प्रेड करने के बाद खूब अच्छी तरह से ड्राई करके तो रख लिए थे। तो आज इनका भी तजर्बा करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा है, किसी ने गमले में उगाया हुआ था इसको, काफ़ी बड़ा ये पौधा बन जाता है। तो ये मैंने सारे के सारे ही डाल दिए, कुछ मैंने इधर डाले हैं, कुछ मैं गमले में डाल दूँगी, फिर आ जाएंगे, फिर तजर्बा इंशाल्लाह अगले साल करेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। इसी तरह टिश्यू डालते जाना है, पानी भिगोते जाना है। सारे डाल दिए, उनको भी मैंने अलग रख दिया। यहाँ जो ये जो बोतल, ये जो ऑयल की है ना, बहुत बड़ी सी बोतल ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, उसमें मैंने सुराख करके ना तो स्ट्रॉबेरी लगाई हुई थी, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो नहीं हुई। तो मैंने सोचा इसमें क्यों ना मैं अनियन लगाती, अनियन भी और अदरक भी कुछ थोड़ा सा पुंगरा हुआ था, उसको भी मैंने काट के लगा दिया है। तो इस तरह बस थोड़ा सा उसका सर बाहर निकाल देना है। अब पानी डाल दिया तो पानी सारा ही बाहर आ गया। ये क्या हो गया पता नहीं, वो मिट्टी अच्छी नहीं है, या मिट्टी तो खैर होती ही नहीं है इधर, मिट्टी को तो तरस गए हैं हम यहाँ पर कि कहीं से मिले। मिट्टी की खुशबू का मैं सुना करती थी ना, वो वाकई सच्ची बात है कि हमारे पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू वो एक तराना या गाना ही नहीं है, वो हकीकत है। यहाँ आके मुझे पता चला यहाँ कोई खुशबू नहीं आती मिट्टी की, मिट्टी है ही नहीं इधर। चलें जी, ये है घर का सरसों, ये घर का सरसों है, और कुछ मेरा ख्याल है मंगवाया भी था मैंने, और वो भी मैं कहीं ना कहीं डाल दूँगी। तो ये मैंने छोटे से गमले में डाल दिया, और ये वही स्ट्रेंज फ्रूट है वो डाल दिया, और उसको भी मिक्स कर दिया थोड़ा सा। और तीसरे में देखते हैं कि क्या डालना है मैंने। हाँ, ये मोटे मोटे से सीड मिक्स हुए थे, मटर और पालक की। तो तीसरे में मैंने ये डाल दिया, इसको भी मिक्स कर देंगे ग्रो होने के लिए। देखते हैं क्या बनता है, बहुत कुछ उगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जो मर गए सो मर गए, जो हमारी किस्मत में होंगे वो उग जाएंगे। तो अब इसमें पानी डाल, पानी का छट्टा दे दिया,
अच्छी तरह से। और ये देखें, ये मैंने बताना था, बड़ी अफसोसनाक चीज़ थी। करेला एक सीड मैंने कहीं गलती से या पता नहीं कैसे मैंने एक गमले में डाल दिया था, तो वो खुद ब खुद हो गया था। मैं इतनी खुश, इतनी खुश, मैंने कहा चलो अब इतना प्यारा है, इसको क्यों ना मैं ज़मीन में लगा देती हूँ। निकाल के मैंने ज़मीन में लगा दिया। अब उसकी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन जब मैं दूसरे दिन बाहर जाके देखा तो वो मुरझाया हुआ था। आज तो बारिश हो रही है, हो सकता है तो ज़िंदा हो ही जाए। और ये मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी हैं, कोई गुलाब की है और यहाँ एक साथ ही पौधा है, क्या उसको कहते हैं, अंजीर के पौधे की कटिंग। तो मिलते हैं फिर कुछ दिनों बाद, आपको दिखाऊंगी रिजल्ट।